जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो यूपी कांस्टेबल की तैयारी के लिए मैं आप सभी को लगातार कुछ ना कुछ करवा रहा हूं। तो आज हम लोग हिंदी के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। इनमें से आप कितने कर पाते हैं? 20 में से आप अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताएं कि 20 में से आपका दोस्तों कितना स्कोर रहा। और बहुत शानदार ये प्रैक्टिस सेट होने वाला। 20 क्वेश्चन ही करेंगे लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। चलिए, प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर ये क्वेश्चन हमने रखे हैं। बिना देरी के पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। राइट आंसर क्या है बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो आप सभी को पता होगा। देखिए, धीरे धीरे में कौन सा समास हो जाए? अव्ययीभाव। जहां पर दो समान एक ही तरीके के आए वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है। कर्मधार में विशेषण विशेष जहां पर होता है दोस्तों वहां पर कर्मधार होता है। अव्ययीभाव में एक पहचान और होती है जहां पर दोस्तों अगर कोई उपसर्ग आ जाए, जैसे प्रत्येक में लिखना चाहो प्रत्येक या प्रतिदिन, जैसे हम प्रतिदिन लिखना चाहो प्रति प्लस दिन, तो इसमें प्रतिदिन जो अगर आप जोड़ेंगे प्रतिदिन यानी प्रति क्या है उसमें उपसर्ग है, तो यानी कि कहीं पर उपसर्ग आ जाए तो वो भी दोस्तों अव्ययीभाव में ही होता है। किधर आप सभी को द्विगु में संख्यावाची हो और उनका एक समूह बन रहा हो, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा आंख न दीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्त का क्या अर्थ है? तो आंख न दीदा काढ़े कसीदा, इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर डी होगा। योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखी मारना, राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह है कि वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। ये मैथिली शरण जी की पंक्तियां हैं। आपको ये भी याद रखना है किसकी पंक्ति, तो मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। और इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? हालांकि दोस्तों इसमें मनुष्य शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। और आपने एक पढ़ा होगा कि यमक अलंकार पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कोई भी शब्द की अगर 2 बार आवृत्ति होती हो जाए। लेकिन एक बात आपको यह भी याद रखना है, वो जो 2 शब्द होते हैं उनकी, जैसे आपने सुना होगा कनक कनक, ये बहुत फेमस उदाहरण है कनक कनक। लेकिन कनक कनक का प्रयोग तो 2 बार हुआ, लेकिन हर बार अलग अलग प्रयोग हुआ। कनक का एक बार अर्थ अलग है, एक बार अर्थ अलग है। 2 बार प्रयोग हुआ है तो अलग अलग अर्थ है। लेकिन यहाँ पर है वो वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए लड़े, यानी कि अलग अलग शब्द हैं लेकिन इनका अर्थ भी एक ही है। तो यहाँ पर राइट आंसर अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा? अनुप्रास होगा। जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो जाती है वर्ण या शब्द की, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर विकल्प एक के साथ जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है वागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन से? कमला है, सुखदा है, शारदा है या प्रेमदा है? तो क्या होगा राइट आंसर? आप सभी को याद रखना है वागेश्वरी का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। शारदा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है आप सभी को? सॉरी, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन दोस्तों क्रमबद्ध वाला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आते हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा छोटा कर देता ताकि आपको ऑप्शन भी क्रमबद्ध है आपको बता देता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, तो इसमें आपको बताना है 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा भारतीय, फिर दूसरे में क्या, बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक न्याय को चलते आए हैं। तो अगर मैं आपको देखूं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? तीसरा, यानी कि तीसरा से यानी कि शुरू से ही पहले आ जाएगा। शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक न्याय को, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक न्याय को बिना हिंसा के विरोध के तीसरे नंबर पे आ जाए। बिना हिंसा के विरोध के भारतीय सहते हुए चले आए हैं। ये आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। उम्मीद आप सभी को समझ में आएगा। आर्थिक और सामाजिक अन्याय को शुरू से ही बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। इसके अलावा और कोई आप स्पष्ट बना ही नहीं सकते। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। आइए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर क्या होगा। कह रहा 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार। बहुत फेमस उदाहरण है, आपको पता होगा। यमक अलंकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? यमक अलंकार। आइए अगला क्वेश्चन। विस्मय जो शब्द है, विस्मय का स्थायी भाव क्या होता है? दोस्तों रसों के बारे में आपने पढ़ा होगा। संचारी भाव की संख्या 33 होती है और रस होते हैं, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। ठीक है। तो स्थायी भाव जो विस्मय है किसका है? तो विस्मय दोस्तों आपको याद रखना है अद्भुत रस का है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा दोस्तों विस्मय हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है। शांत रस का अगर पूछे तो निर्वेद हो जाता है। शांत रस का भी निर्वेद होता है, आपको याद रखना है। विवेक रस का जुगुस्सा होता है, याद रखेंगे। ठीक है। हास रस का हास होता है, हास्य। ठीक है, याद रखेंगे। आइए कह रहा है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि और तथापि से अगर कोई भी दोस्तों वाक्य जुड़ता है और आपसे उसमें वाक्य पूछा जाता है कि कौन सा वाक्य है, तो याद रखेंगे मिश्र वाक्य उसमें होता है। मिश्र और से कोई भी वाक्य जुड़ेगा तो संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है। पूरा एक, जैसे राम पढ़ता है, इस प्रकार का, मतलब एक ही राम पढ़ता लिखता है, तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो साधारण में जाएंगे, यानी कि एक ही वाक्य अगर चला जाए वो साधारण में जाएगा। क्लियर है आप सभी को? आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। जिसके बराबर कोई ना हो, विलक्षण होगा, असाधारण होगा, अनुपम होगा या लोकातीत होगा। तो क्या बोलेंगे? अनुपम। राइट आंसर क्या होगा? अनुपम। ऑप्शन नंबर बी होगा।
आइए, जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है? वनाग्नि बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं, दावानल बोलते हैं, बड़ा वानल बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? दावानल बोला जाता है, दावानल। जठराग्नि जो होती है पेट में लगने वाली आग होती है, पेट में जो आग लगती है, ठीक है। आइए, वड़वानल जो होता है वो समुद्र में लगने वाली आग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा चरण कमल बंदो रघुराई में कौन सा अलंकार है? दोस्तों चरण कमल बंदो रघुराई ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर योजक चिन्ह होता है और रूपक अलंकार यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा, ठीक है। अगला क्या, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? तीन लोक से मथुरा न्यारी, तीनों लोकों में मथुरा ना होना, सबसे निराला होना, मथुरा का वखान तीनों लोकों में होना, बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो क्या होगा? सबसे निराला। कहेंगे तीन लोक में मथुरा न्यारी, मथुरा न्यारी मतलब सबसे आप निराला है, ठीक है। आइए अगले पर क्वेश्चन नंबर 13, क्या मिथिलेश कुमारी किसे किन्हें कहते हैं? राधा को, सत्य भामा को, द्रौपदी को और सीता को। राइट आंसर क्या होगा? बी। जो मिथिलेश कुमारी कहते हैं वो सीता को कहते हैं। किधर है? आइए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, वैसे कामायनी किसकी रचना अगर मैं पूछ लूँ तो क्या बोलेंगे? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद, ये क्वेश्चन मैंने कल के भी प्रैक्टिस सेट में करवाया था, रिपीट हो गया। साकेत मैथिलीशरण गुप्त का है, ठीक है। प्रिय प्रवास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या बोलेंगे? प्रिय प्रवास। ये किसका है? उपाध्याय इनका नाम है। एक बार फिर से, हरियोध इनका मतलब सरनेम इनका हरियोध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध बोला जाता है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ये प्रिय प्रवास उनकी रचना है। प्रिय प्रवास हो गई, वैदेही वनवास हो गई, चुहदे चुभदे हो गए, ये सभी उनकी रचना है, याद रखेंगे, ठीक है। आइए, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अन्यथा होगा, परिणामता होगा, एतेव होगा या अस्तु होगा। तो क्या बोलेंगे? एतेव। राइट आंसर क्या होगा? बी के साथ जाएंगे, एतेव होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16, वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? दोस्तों कर्ता कारक जहां पर होगा वहां पर ने विसर्ग आएगी। कर्ता जो होता है वो ने के साथ जाता है। संप्रदान को और के लिए होता है, को और के लिए, ये विभक्तियां भी आपके एग्जाम में सीधा पूछ लिए थे। अधिकरण में और पर होता है, अधिकरण में और पर होता है, ठीक है। अपादान, अपादान से होता है और से जो होता है वो अलगाव की स्थिति को दर्शाता है। किसकी दोस्तों? अलगाव की स्थिति को देता है, यानी कि अलगाव मतलब अलग हो रहा है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरेगा, जब झड़ेगा तो अलग हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा? अपादान होगा, ठीक है। यानी कि से एक और आपको देखने को मिलेगा कर्ण में, जो आपके जुड़ाव का बोध करता है। अगला कह रहा विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? मैंने कल भी ये क्वेश्चन आपको बताया था। जैसे विज्ञान था, समाज था, समाज में एक जोड़ेंगे सामाजिक, विज्ञान में एक जोड़ेंगे वैज्ञानिक, तो विचार में जब एक जोड़ेंगे, मैंने आपको बताया था कि जहां भी एक प्रत्यय जुड़ता है ये पहले वाले जो शब्द होता है इसमें परिवर्तन जरूर करता है। जैसे विचार में अगर मैं एक प्रत्यय जोड़ता है तो शब्द क्या है? वैचारिक, वैचारिक शब्द बनेगा, वैचारिक। ऑप्शन नंबर डी में, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 18, आप सभी क्या कह रहा है समझिएगा। शुद्ध वाक्य पहचानना है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, नहीं होगा, है होगा, एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, ये भी गलत है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, सी क्वेश्चन होगा। आइए अगला क्वेश्चन, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, भाववाचक होगा, समूहवाचक होगा। बताइए क्या होगा? भाववाचक होगा, जातिवाचक होगा या आपका समूहवाचक होगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मोरनी होगा, मछली की तरह गोल आंखों वाली, यमुना नदी या पूनम की रात। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए हैं दोस्तों। 20 में से आपका कितना स्कोर रहा हमें ज़रूर बताएंगे। ऐसे ही लगातार यूपी कांस्टेबल, SSC GD कोई किसी की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।